आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार की तरफ से अक्सर ही दावा किया जाता है कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है तब से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और शासन से लेकर प्रशासन तक बेहतर काम किया जा रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी की ओर से खुद की पीठ थपथपाते हुए बीजेपी का नारा सबका साथ सबका विकास के तहत कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार में हर दिशा में अच्छे काम किए जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आता है। इसी बीच अब यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो सरासर गलत है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस पर जुर्माना लगाने की भी बात कही है, जिसके चलते अब प्रदेश की सीएम योगी की सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के 8 साल पूरे होने पर राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 साल पूरे होने के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई थी। साथ ही अपनी सरकार का एक रिपोर्ट कार्ड भी जारी करते हुए प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया था। सीएम योगी ने आयोजित कार्यक्रम में राज्य में 8 साल के दौरान आए व्यापक परिवर्तन का जिक्र करते हुए अन्नदाता, किसानों से लेकर महिलाओं तक के लिए सरकार की तरफ से किए गए कार्यों का उल्लेख किया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर अपराधियों के खिलाफ अभियान तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने विकास कार्य किए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम योगी ने लिखा था कि जो उत्तर प्रदेश 8 साल पहले बीमारू राज्य बनकर उभरा था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था, वही उत्तर प्रदेश 8 साल बाद देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। सीएम योगी ने भले ही अपनी सरकार के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश 8 साल बाद देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आज भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और सिर्फ सवाल ही नहीं उठ रहे हैं बल्कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि यूपी में कानून के शासन का उल्लंघन हो रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सिविल मामलों को आपराधिक में बदलने की प्रवृत्ति पर भी नाराजगी जताई है और यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो सरासर गलत है और कानून के शासन का ब्रेकडाउन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सिविल मामलों को बार बार आपराधिक मामलों में बदलने पर उत्तर प्रदेश पुलिस की खिंचाई की है। सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो सरासर गलत है और कानून के शासन का ब्रेकडाउन है। दरअसल कोर्ट ने एक मामले में आपराधिक मुकदमा चलाने पर रोक लगा दी है और उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार और जांच अधिकारी को 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरा मामला चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने सिविल मुकदमे को आपराधिक मामले में तब्दील करने के बाद समन जारी किया था और चार्जशीट दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरोप था कि पुलिस ने मामले को बदलने के लिए रिश्वत ली है। वहीं सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि यूपी में जो हो रहा है वो गलत है। हर रोज सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है, ये बेतुका है। केवल पैसा ना देने को अपराध नहीं बनाया जा सकता। मैं जांच अधिकारी से कहूंगा कि वो गवाह के कटघरे में आए, आईओ को गवाह के कटघरे में खड़े होने दें और अपराध का मामला बनाने दें। हम निर्देश देते हैं उसे सबक सीखने दें। ये वो तरीका नहीं है जिससे आप चार्जशीट दाखिल करते हैं। आगे सीजीआई संजीव खन्ना ने उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि ये बेहद ही अजीब है कि उत्तर प्रदेश में ये आए दिन हो रहा है। मैं डीजीपी से भी इस मामले में पहल करने के लिए कहूंगा, ये गलत है। हम इस मामले को पास ओवर कर रहे हैं, लेकिन अब जो भी मामला उत्तर प्रदेश में आएगा हम पुलिस पर जुर्माना लगाएंगे। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब मुख्य न्यायाधीश ने दीवानी मामलों को आपराधिक मामलों में तब्दील करने को लेकर के सवाल खड़े किए हों। पहले भी साल दिसंबर में उन्होंने कहा था कि कुछ राज्यों में ये प्रथा है। उन्होंने कहा था कि दीवानी मामलों को बार बार आपराधिक मामलों में बदलने से न्यायपालिका पर ऐसे मामलों का बोझ बढ़ जाता है जिन्हें दीवानी क्षेत्राधिकार द्वारा निपटाया जा सकता है। वहीं हाल ही में प्रयागराज में हुए बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी की सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि प्रयागराज में जिनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है उन्हें सरकार 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दे। साथ ही कहा था कि कानून के शासन में किसी के घर को इस तरह से नहीं ढहाया जा सकता है। कोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के बुलडोजर एक्शन को अमानवीय और गैर कानूनी कहा था। कोर्ट ने इस मामले के सभी याचिकाकर्ताओं को 6 हफ्तों के अंदर
10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया था, जिसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्वागत योग्य है कि प्रयागराज में 2021 में हुए एक बुलडोजर एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 6 सप्ताह में 10-10 लाख मुआवजा दिया। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को अवैध घोषित किया है। सच तो यह है कि घर केवल पैसे से नहीं बनता है और न ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसों से भरा जा सकता है। परिवार वालों के लिए तो घर एक भावना का नाम है और उसके टूटने पर जो भावनाएं हत होती हैं उनका ना तो कोई मुआवजा दे सकता है, ना ही कोई पूरी तरह से पूर्ति कर सकता है। आगे बीजेपी पर हमला बोलते हुए सपा सुप्रीमो ने लिखा था कि परिवार वाला कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार भले ही कह रही हो कि बीजेपी सरकार में सारे काम बेहतर तरीके से किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के सवाल उठाने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी लगातार प्रदेश में सीएम योगी की सरकार को फटकार लगाने का काम करता रहता है। तो वहीं बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर भी विपक्ष सीएम योगी की सरकार पर हमलावर नजर आया था और विपक्ष ने सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को लेकर कई तरह के सवाल उठाए थे। विपक्ष ने सीएम योगी के 8 साल को अन्याय की मिसाल करार दिया था। बता दें कि नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम योगी की सरकार पर निशाना साधा था और लिखा था कि योगी जी के 8 साल अन्याय की मिसाल, किसान का हक कुचला गया, युवा का सपना जला दिया, नौकरी बनी बेईमानों की जायदाद, भ्रष्टाचार ही अब सरकार का स्वाद, महिला की चीखें दबा दी गई, अल्पसंख्यक सहमे हक छीने गए, बुलडोजर चला घर मिट्टी में मिले, कुंभ में अव्यवस्था, भगदड़ मौत, श्रद्धालुओं के आस्था पे चोट, धर्म जाति नफरत के खेल, 8 साल यूपी बेहाल, योगी जी फेल। तो वहीं एक अन्य पोस्ट में पुलिसिया कार्रवाई का जिक्र करते हुए लिखा था कि उत्तर प्रदेश में बहुजनों के खिलाफ पुलिसिया बर्बरता चरम पर है, जबकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीएम योगी की सरकार के 8 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तंज कसते हुए एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि उत्तर प्रदेश के झूठे विकास के प्रचार में जिसकी तस्वीर तक नहीं लगी है वो अपने आप ही ससम्मान वापस चले जाएं तो अच्छा है। उनकी तस्वीर उनके काम की तरह ही गोल है। एक और विपक्ष से लेकर सुप्रीम कोर्ट प्रदेश सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में विकास के मामले में नंबर 1 राज्य बनने की और तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के कारण लोगों का हमारी सरकार पर भरोसा बढ़ा है। बहरहाल उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भले ही कह रहे हो कि कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के कारण लोगों का हमारी सरकार पर भरोसा बढ़ा है, लेकिन जिस तरह का बयान सुप्रीम कोर्ट की ओर से सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो सरासर गलत है और कानून के शासन का ब्रेकडाउन है, ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें टीवी 24 नेटवर्क के साथ।